तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि ड्यूक ने एंटिनो को किस की थी, उसके बाद क्लोसेट आती है और बोलती है एंटिनो, तो वो बोलती है आखिरकार ये चल कहाँ गए इंसान? ये आवाज़ ड्यूक के कानों में जाती है और वो बोलता है कि आखिर सोचता है मतलब मैंने क्या किया आखिरकार ये? वो बिल्कुल थोड़ा शर्मा चुका था, तो एकदम से क्लोसेट का ध्यान जाता है, वो बोलती है हाँ, भाई? तो फिर दिखाती है कि क्लोसेट एंटिनो के पास जाती है और देखती है एंटिनो ड्यूक मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? तो फिर वो एंटीना देखो सपने में मतलब दाँत फाड़ रहा होता है। तो फिर वो बोलती है कि एंटीना जगो तो सही, तुम कब से सोए जा रहे हो? तो फिर एंटीना की आँखें खुलती है और क्लोज़िट बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था ना कि अपन पिकनिक पे चलेंगे और तुम यहाँ पे सोने में लगे हुए हो। तो फिर एंटीना बोलता है कि मेरे को गलती से नींद आ गई होगी। तो वो बोलती है चलो फिर चलते हैं अब। और फिर जो ड्यूक होता है वो खंबे के पीछे जाके खड़ा हो जाता है, वहाँ पे सोच रहा होता है अपने होठ को छूते हुए कि इसने क्या किया है। फिर दिखाते हैं मार्को कि एंटीनो जैसे कि पिकनिक पे जा रहा होता है और एकदम से उसके सामने एक कैरेज आके रुकता है, तो उसमें से आवाज़ आती है कि क्या वो रोड कॉर्ड्स स्ट्रेट के सामने पड़ती है? तो फिर वो बोलता है ड्यूक होता है उसके अंदर, वो बोलता है कि अंदर आ जाओ मैं तुम्हें एक राइड दे दूँगा। तो फिर एंटीनो सोचता है कि क्या ये मुझे अवॉइड नहीं कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले या फिर ये बंद कर दिया अवॉइड करना? तो फिर एंटीनो बड़ा खुश-खुश होके भागता हुआ कैरेज में बैठ जाता है, बोलता है थैंक यू, थैंक यू। वो सोचता है कि लकीली मुझे तो अब बाहर चलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ पछताते हुए एंटीनो की दिमाग में दोबारा एक ख़्याल आता है थोड़ी देर बाद में कि आखिरकार बढ़िया होता कि अगर मैं चल के ही चल जाता। मतलब ये बहुत ही ऑकवर्ड सा है कि कैसे एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहा अपने मुँह से? मतलब कुछ तो कहना चाहिए कि ये अभी भी मुझसे गुस्सा है? फिर ड्यूक कुछ बोलता है, वो बोलता है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही कॉर्ड्स के घर पे मतलब रोज़ीना ही नहीं जाने लगे, मतलब कि एक असली बेटा भी इतना नहीं जाता होगा डेली में। तो बोलता है कि क्या तुम्हें किसी ने कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करा? तो फिर एंडी बोलता है कि नहीं, किसी ने नहीं किया। तो फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है, फिर ये अच्छी रिलीफ है। दिखाते हैं कि इन दोनों के करेज के पीछे कोई एक पर्सन छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ क्या एकदम खड़ा सा रहता है। तो वो उनकी बातें सुन रहा होता है। तो वैसे वहाँ पे कोर्ट के घर पे आ जाती है और वो बोलती है कि ग्रैंडपा, तो एंटीना बोलता है कि आप यहाँ पे बाहर क्या कर रहे हो मतलब? तो ड्यूक बोलता है कि अच्छा बहुत समय हो गया है आपसे मिले हुए कोर्ट। कोर्ट बोलता है कि क्या ये वो यंग ड्यूक नहीं है, ड्यूक ऑफ बेल्टेंजर? तो फिर वो ड्यूक बोलता है कि एक्चुअली मैं भी ड्यूक हूँ। तो कोर्ट बोलता है क्या? कब से मतलब? तो फिर ग्रैंडपा दोबारा भूल चुके होते हैं। तो एंटीना बोलता है ग्रैंडपा सीरियसली? तो कोर्ट बोलता है कि तुम्हें देख के तो नहीं लगता, मतलब तुम अभी भी उतने ही लंबे लगते हो जैसे कि तुम अभी भी 10 साल के हो। क्या तुम हो नहीं ऐसे? तो फिर एंटीनो ग्रैंडपा को अंदर ले जा रहा होता है, वो बोलता है कि थैंक यू फॉर द टुडे, मतलब आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, योर ग्रेस। अब मैं और ग्रैंडपा अंदर जा रहे हैं। फिर ड्यूक बोलता है कि अच्छा हम दोबारा मिलते हैं ड्यूक, मतलब कोर्ट, अभी मैं चलता हूँ। तो फिर कोर्ट बोलता है कि 1 मिनट यंग ड्यूक, चलो अब तुम आ ही गए हो तो तुम भी अंदर बैठ के हमारे साथ एक कप ऑफ टी ले ही सकते हो, जब उससे पहले तुम जाओ। बोलता है कि तुम इतनी दूर यहाँ तक आए, अगर मैं तुम्हें बिना कुछ ऐसा करे ही भेज दूँगा, तो शायद ड्यूक मेरे को बाद में डाँटेगा। फिर वो बोलता है ड्यूक कि ठीक है तो फिर चलो मैं चलता हूँ। और ये पर्सन भी यहाँ पे इनके घर के पास में भी खड़ा होके इनकी बातें सुन रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि चाय के लिए बैठ जाते हैं, तो एंटीनो को बोलते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं एंटीनो जाओ तुम जाके थोड़ी-सी कुकीज़ लेके आओ। वैसे भी यंग ड्यूक को तो दूध के साथ कुकीज़ अच्छी लगती होगी ना। तो फिर एंटीनो चिल्ला के बोलता है बड़े ही थोड़े से गुस्से में, ऐसे बोलता है कि मतलब इस दुनिया में, इस घर में कहाँ पे आपको कुकीज़ मिलेगी? मतलब कि कुकीज़ जिसे पसंद है वो यंग लेडी है। तो फिर कोर्ट बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें लगता है कि बच्चे को जो भी चीज़ खाने की पसंद होती है वो लेके आओ जाओ। तो फिर एंटीनो बेचारा दुःख में एकदम ऐसे इसको बच्चा बोल रहे हो बार-बार, बार-बार किसी के सामने, जो कि साफ-साफ दिख रहा है कि वो यंग नहीं है उतना। तो फिर कोर्ट बोलते हैं चाय की एक चुस्की लेके कि तो एकदम से सन्नाटे का माहौल एकदम चेंज हो जाता है और वो बोलते हैं कि ड्यूक, तुम्हें पता है ना कि इस बच्चे के पीछे एक शैडो है जो उसके आस-पास भटक रही है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि मतलब क्या सडनली ऐसे कैसे? तो वो बोलता है कि ड्यूक सोचता है कि अचानक से कोर्ट का मूड चेंज कैसे हो गया? अभी-अभी जस्ट चेंज ही हुआ है। तो फिर कोर्ट बोलता है कि मैं श्योर हूँ, तुमने भी कुछ नोटिस करा होगा कि कोई इस बच्चे को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। फिर कोर्ट बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम उस बच्चे की सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? तो एकदम से ड्यूक बोलता है कि वो थोड़ा-सा शॉक में ड्यूक, तो कोर्ट बोलता है कि तुम्हें पता है ना एंटीनो एक रेयर काइंड ऑफ किड है, जो कि इन दिनों में ऐसा यंग मैन दिखना ही नहीं होता है। तो तुम्हें पता ही होगा कि एंटीनो कितना रेयर है। और यहाँ पे और जब से मैं उससे पहली बार मिला हूँ तब से अब तक, और फिर हमें दिखाया जाता है कि एंटीनो बेचारा यहाँ पे इधर-उधर कबर्ड खोल-खोल के कुकीज़ ढूँढ रहा होता है। तो वो सोचता है कि आखिरकार कुकीज़ कहाँ ही मिलेगी इस जगह मुझे। फिर कोर्ट बोलता है ड्यूक को कि तुम्हें पता है ना कि ये बच्चा मेरी तब से मदद कर रहा है। मतलब वो ये हर पॉसिबल वे में मेरी मदद कर रहा है। हालाँकि हम दोनों एक-दूसरे को इतना जानते भी नहीं हैं, और जब सबने मुझे छोड़ दिया था उसके बाद भी मेरी से मदद कर रहा है। तो फिर एंटीनो सोचता है कि क्या ये खाने की चीज़ है? इसमें कुछ हो ही सकता है खाने का शायद से। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे को कौन टारगेट कर रहा होगा, लेकिन इतना अच्छा बच्चा ये, तो तुम समझ रही होगे, लेकिन मैं विश करता हूँ कि एंटीनो सेफ ही रहे, उसको कभी कुछ होए ना। तो कोर्ट बोलता है कि लेकिन सैडली मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि अब मैं इस एंटीनो को
सुरक्षा रखूँ, सुरक्षित रखूँ। तो फिर ड्यूक हँसता हुआ बोलता है कि आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने सारी तैयारी कर चुकी है हमारी तरफ से कि हम एंटीनो को सेफ रख सकें। तो फिर कोर्ट बोलता है कि जैसा कि तुम्हें करना ही चाहिए था। तो फिर एंटीनो तभी वहाँ से आता है किचन से और बोलता है कि आखिरकार तुम लोग बात किस बारे में कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि कोर्ट बोलते हैं कि हम तो बस तुम्हारे को बुरा-बुरा बोल रहे थे। क्योंकि तुम इतना टाइम जो लगा रहे थे। तो फिर एंटीनो बोलता है, "सच्ची में मतलब सीरियसली? एक तो यहाँ पे कुछ खाने को है नहीं और अब मुझे ही क्या करना चाहिए इसमें?" बेचारे एंटीनो की खोपड़ी खराब हो जाती है और वो बोलता है, "और वैसे भी मैं बाहर ही जाने वाला था कुछ खरीदने, बस मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया हूँ।" तो फिर कॉर्ट बोलते थे, "तो ठीक है, तो तुम जाओ और जाके कुछ कैंडीज़ और ये सब लेके आओ बाहर से जाके।" अब ड्यूक देख रहा होता है उसको हँसता हुआ और बोलता है एंटीनो बोलता है कि ग्रैंडपा आपको सच्ची में लगता है कि ड्यूक एक बच्चा है? नहीं मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। और एंटीनो बेचारा मुँह फुला के एक जगह बैठ जाता है, बोलता है कि मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी। खाना नहीं होगी जिसको कैंडी वो खाता रहे, मैं तो नहीं जा रहा कहीं पे भी। फिर एंटीनो साइड में आके खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मतलब मैंने सोचा था कि कॉलेज ऐसा इंसान है जो कि सब लोगों से थोड़ा-सा अपना डिस्टेंस बना के रखता है और ये अभी बहुत ही अलग लग रहा है जब ये मेरे साथ उससे कैरेज में बैठ के आया था। देखो तो कैसे हँस रहा है और ये कितने कंफर्टेबली होके ग्रैंडपा से बातें कर रहे हैं। तो फिर एकदम से ड्यूक का ध्यान एंटीनो की तरफ जाता है और वो एकदम उसकी तरफ एकदम चमकता हुआ, हँसता हुआ बैठ जाता है उसके सामने। तो फिर एंटीनो अपना मुँह घुमा देता है जल्दी से साइड में, वो सोचता है कि आखिरकार मेरी तरफ देख के हँस क्यों रहा है? तो फिर एंटीनो दोबारा देखता है उसे, तो देखता है कि ड्यूक दूसरी तरफ ग्रैंडपा की तरफ देख के फिर से हँस रहे होते हैं बातें करते हुए। फिर दिखाता है कि शाम हो जाती है और एंटीनो बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा अब हम चलते हैं। तो फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है। तो ड्यूक बोलता है कि ध्यान रखना अपना। तो वो बोलता है तो एंटीनो सोचता है कि अब ये जाने वाला आखिरकार अपना पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करने के बाद और आखिरकार इसने बहुत ही बातें करी आज तो कॉर्ट से। तो फिर कॉर्ट बोलता है कि यंग डुक आप कल यहाँ पे दोबारा आके रुकना क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना पसंद है, मैं आपको कुछ दिखाऊँगा। तो फिर ड्यूक सोचता है कि क्या इसे कुछ और भी पता है? तो फिर बोलता है कि ड्यूक काउंट को कि हाँ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे आके रुकूँगा और मैं आपको दोबारा आऊँगा यहाँ पे मिलने, एक बार मैं एंटीनो को छोड़ आऊँ। तो फिर एंटीनो सोचता है कि मुझे छोड़ेगा? तो फिर दिखाता है कि वो दोनों कैरियर में बैठ के चल रहे होते हैं। तो ड्यूक बोलता है कि मैंने सुना है कि इसको डेनमिटिया है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ज़्यादा ही लूसिड है जैसे कि एक्सपेक्टेड है, नहीं किया था। तो फिर एंटीनो बोलता है कि ये बस ऐसे ही चलता रहता है और आज तो वैसे भी इनका क्लियर डेज़ है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि क्या ये इसी तरीके से हो गए थे जब से इनका जो बेटा है वो मर चुका है? तो फिर एंटीनो सोचता है कि मतलब बोलता है कि हाँ, तो आपको भी पता है इसके बारे में ड्यूक, आखिरकार यही कारण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको याद नहीं कि इनके बेटे की डेथ हो चुकी है और मैंने ये सोचा है कि अब इस चीज़ को अभी मैं ना लेके आऊँ उनके सामने तो ही सही होगा। तो ड्यूक बोलता है कि हाँ, तुम शायद सही बोल रहे हो, अब इन चीज़ों को बाहर ना निकाला जाए तो ही सही है। तो फिर एकदम से वो दोनों शांत बैठे रहते हैं। फिर ड्यूक बोलता है कि वैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, हालाँकि मुझे कुछ पूछना है। तो फिर एंटोनियो बोलता है कि हाँ, क्या बात है? तो फिर ड्यूक एकदम सोचने वाली हरकतें और बोलता है तो वेल मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्या ही समझते हो? तो फिर एंटोनियो भी लाइक उसकी आँखें बाहर आ जाती है और बोलता है, "हैं? क्या मतलब? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन।" तो फिर ड्यूक बोलता है कि एकदम थोड़ा पसीना छूट गया कि मेरा मतलब वो नहीं था, वो मेरे दिमाग में जस्ट अचानक से आ गया। तो बस मैं तुमसे पूछना चाहता था, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है इससे ख़ास कुछ। तो फिर ड्यूक बोलता है कि अच्छा तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज़ पे? तो फिर एंटोनियो सोचता है होमोसेक्सुअलिटी है। तो ड्यूक एकदम एंटोनियो को देख रहा होता है। फिर एंटोनियो बोलता है कि वैसे तो सबके अलग-अलग रीज़न होते हैं, अलग-अलग कंडीशंस होती हैं उनके प्यार के लिए। तो और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इन सब चीज़ों की। हालाँकि हालाँकि ये भी तो एक अलग ही तरीका है प्यार करने का, तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और वैसे भी और हाँ, ये ऐसा फ़ील करता है जैसे कि जो मेरी दुनिया है उससे कुछ ज़्यादा ही अलग है। हालाँकि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में कभी दोबारा सोचा नहीं है पहले। तो फिर ये एंटोनियो हँसता-हँसता बोल रहा होता है तो ड्यूक साइड में मुँह घुमा के बोलता है कि हाँ, मैंने देखा। तो फिर ड्यूक काँच में देख रहा होता है अपने आप को, मतलब वो बाहर देख रहा होता है तो काँच में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। फिर हमें दिखाता है कि ये बैडमिंटन डकल स्टेट में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि ये अंदर होते हैं। फिर दिखाते हैं कि मतलब एंटेनो जो है वहाँ पे स्टोरेज रूम के आस-पास में खड़ा होता है। तो वहाँ पे आके कुछ बेसिक सर्वेंट होते हैं, ये आके बोलते हैं कि एंटेनो इस स्टफ को ले जाओ और स्टोरेज रूम में रख दो जाके जाओ। तो फिर एंटेनो कुछ नहीं बोलता है, वो सोचता है कि देखो ये वही है जो मुझे पसंद नहीं करते और हम दोबारा यहाँ पे मिल गए। तो वो पर्सन बोलता है कि क्या हुआ? तुम नहीं कर सकती ये? हालाँकि तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है होगा, लेकिन तुम अभी भी एक सर्वेंट ही हो, तो हमारे तरह। तो ये बहुत ही बेसिक वर्क है, तो तुम्हें करना ही चाहिए। तो फिर एंटोनियो सोचता है
कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब तक मैं जिस चीज़ में बहुत मेरे को आदत हो चुकी है, क्या मैं इतना ही बुरा हूँ कि सब मुझे हेट करना पसंद करता है? तो फिर एंटोनियो बोलता है कि हाँ, फाइन ठीक है मैं उठाता हूँ। तो वो सोचता है कि उठाने के बाद कि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ये इतना हार्ड भी नहीं है और कोई मतलब नहीं होगा कि मैं फालतू में ही कोई ट्रबल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि एंटोनियो को दिख रहा है साफ-साफ, हमारे को दिख रहा है कि एंटोनियो जैसे उस बॉक्स को उठा रहा है तो उसकी पूरी बॉडी काँप, तो फिर एंटोनियो उठा के उसको ले जा रहा होता है, तो तभी आके वो बॉक्स जो होता है कोई और उठाता है। तो कौन उठाता है? वो ड्यूक उठाता है और ड्यूक बोलता है कि इसको मेरे को कहाँ पे रखना है मुझे बताओ। तो वो सर्वेंट बोलते हैं कि योर गेंट्स आप यहाँ पे? तो फिर वो सब सारे सर्वेंट जो होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और फिर ड्यूक दोबारा कोल्ड वे में पूछता है कि मैंने पूछा कि इसको कहाँ पे रखना है? मुझे वो बताओ। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, नहीं, नहीं सब सही है, मैं खुद कर दूँगा, ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर एंटोनियो बोलता है कि अभी मदद के लिए आपका शुक्रिया। तो फिर वो बोलता है कि तुम ऐसे लोगों को अपने ऊपर चलने का मौका देते हो। तो फिर ड्यूक बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ मेरे साथ हाथ से हाथ कुछ सीखना है, किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं? तो फिर एंटोनियो बोलता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट मतलब आप मज़ाक कर रहे हो ना? तो बोलते हैं कि नहीं, वैसे भी तो समय हो चुका है कि हमें कॉन्ट के घर पे चलना चाहिए, तो चलो। तो फिर एंटोनियो बोलता है पसीने छूटते हुए कि हाँ, 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 चलो। फिर एंटीना और ड्यूक दोनों कैरेट्स की तरफ चल रहे होते हैं, तो एंटीना सोचता है ये बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हुआ। अब वो मुझे कुछ और भी ज़्यादा ही हेट करने वाला है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि चलो अंदर। तो वो बोलता है कि हाँ, थैंक यू योर ग्रेन्स, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप को मुझे इस समय राइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बार जब भी हम जहाँ पे वहाँ पे जाते हैं। और वैसे भी ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत अनकम्फर्टेबल होती जा रही है। अब क्योंकि मैं स्टिल एक सर्वेंट हूँ, तो मेरी खुद की एक प्लेस है, मेरा खुद का एक स्टेटस है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ड्यूक बोलता है कि मेरा भी कुछ बिज़नेस है कोर्ट के साथ, तुम्हें याद है ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी ये तो सही होगा ना, ये इतना बड़ा है ही कि आखिरकार मतलब ये इतना अजीब होगा कि अगर 2 ही पर्सन एक ही प्लेस पे जा रहे हैं एक ही काम से, तो वो अलग-अलग क्यों जाएँ? मतलब एक ही जगह एक साथ जा सकते हैं ना। और वैसे भी तुम तो अंदर चलो अभी, मेरा टाइम वेस्ट करना मत बंद करो। तो फिर एंटोनियो बोलता है ठीक है, तो फिर चलता हूँ मैं अंदर। तो अंदर गया, फिर ड्यूक देख रहा होता है एंटोनियो को और वो कुछ नहीं बोलता है। फिर हमें दिखाता है कि ये कोर्ट बैरोनेस एस्टेट के पास का, जहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो फिर एंटोनियो चिल्लाता है और बोलता है कि ग्रैंडपा मैं वापस आ गया हूँ। तो एंटोनियो बोलता है ग्रैंडपा? ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि वो अपने स्टडी रूम में नहीं है। चलो आस-पास के और स्टडी रूम में चेक करते हैं। तो फिर ड्यूक बोलता है मतलब एंटोनियो बोलता है ग्रैंडपा और फिर एंटोनियो एकदम से रुक जाता है ग्रैंडपा बोलते हुए क्योंकि उसने जो देखा वो बहुत ही शॉक में था। तो फिर ड्यूक बोलते है कि क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? तो वो चिल्लाता है एंटोनियो ज़ोर से ग्रैंडपा और वो भागता है ग्रैंडपा की तरफ। तो ग्रैंडपा मतलब कोर्ट बेहोश पड़ चुके थे। तो फिर एंटोनियो बोलता है कि क्या मतलब ग्रैंडपा ऐसे किस तरीके से आप प्लीज़ मेरे साथ ही रहो, ऐसे आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो फिर वो बोलता है ड्यूक कि हमें जल्दी से एक फिज़िशियन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मदद करो, है ना? तो फिर वो ड्यूक जो है वो पेपर उठाता है और बोलता है कि एंटीनो ये वो डेथ नोटिस है उनके मतलब यंग कोर्ट का जो कि दोबारा भेजा गया है। तो फिर एंटीनो रोता हुआ उसको बोलता है कि क्यों मतलब क्यों ये सब वापस क्यों हो रहा है? तो फिर ड्यूक बोलता है कि ज़रूर किसी ने इंटेंशनली भेजा होगा चलाकर। तो फिर एंटीनो बोलता है कि कौन? क्यों? तो फिर ड्यूक बोलता है कि अभी कहना ये सब कुछ बहुत मुश्किल है कि कौन होगा, लेकिन जो भी है, ये सब साफ पता चलता है कि उनका कोई मकसद है कि वो कोर्ट को हार्म पहुँचाएँ। और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश होता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जैसे कि मैं हर बार बोलती आती हूँ आपको। ठीक है, चलते हैं।